हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, ब्रांचेस ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के विषयों को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कई बार हम चीज़ें याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो किस अध्ययन को हम क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आज हम पिक्चर के थ्रू आपको बताने जाएंगे कि किस विज्ञान की किस प्रमुख शाखाओं को किस नाम से जाना जाता है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों होता ये है कि डायग्राम के थ्रू हम अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो साइकोलॉजी का अध्ययन है वो है फाइकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? शैवालों का। जैसे कि आपको दिखा हुआ है पिक्चर में शैवाल बनी हुई है, तो इस शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात जिनमें हम पुराने सिक्कों आदि का अध्ययन करते हैं, पुराने सिक्कों का कलेक्शन, उनके बारे में जानना, तो ये किसके लिए है? न्यूमिस्मेटिक्स। थर्ड है हमारा दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो जहाँ पे भी आता है वो वहाँ पर द्रव की बात होती है, पानी की बात होती है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थैतिक। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आदि के बारे में जो अध्ययन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जल संवर्धन अर्थात जैसे कि जल में, केवल जल आदि में कुछ ऐसी नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, जहाँ पर हमें पौधों आदि का उत्पादन वगैरह किया जाता है और उसमें केवल जल आदि का उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, तो जल संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी दोस्तों, हीलियो अर्थात हीलियम, और हीलियम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों? वो है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीलियोथेरेपी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा जेनेकोलॉजी। जेनेकोलॉजी क्या है दोस्तों? इस शाखा के अंतर्गत हम जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन करते हैं। जीवों की देखो देखिए जेनेटिक्स क्या होता है? जीन्स। जीन्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीन्स आदि जो होते हैं वो प्रजातियों में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो जेनेकोलॉजी है वो क्या है? जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारा जियोडेसी। जियोडेसी अर्थात शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भूगणित विज्ञान है उसका अध्ययन करना है तो जियोडेसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन अब क्या है? औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन हम जियो मेडिसिन में करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में कितनी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। ये जियो मेडिसिन क्या है? जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और उसका हेल्थ पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको, उस अध्ययन को हम कहते हैं जियो मेडिसिन। हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी जैसे हम सभी को पता है, जो नींद आदि होती है, नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है दोस्तों? इसकी शाखा के अंतर्गत हम मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मानसिक संक्रमण, मानसिक तरंगे जो होती है उनका अध्ययन किया जाता है टेलीपैथी के अंदर। अच्छा दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में कि सेलेनोलॉजी किससे संबंधित है। सेलेनोलॉजी किसका संबंध है दोस्तों? चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन करता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी में देखिए चंद्रमा से संबंधित वहाँ पे जो भी सतह है, वायुमंडल आदि सबका अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है दोस्तों? न्यूमर मतलब कि संख्याएं, तो जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हमारा न्यूमरोलॉजी। दोस्तों लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है, जिसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर शब्द आदि लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? जहाँ पर जो भी एनिमल आदि है दोस्तों, प्राण योग के आचार व्यवहार आदि का अध्ययन, जहाँ पे भी एनिमल जो भी है, एनिमल बिहेवियर आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम इथोलॉजी कहते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इथोलॉजी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आदि बहुत ही मिलते मिलते जुलते शब्द हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि इथोलॉजी जो है वो जानवरों आदि के व्यवहार संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है दोस्तों? इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति का जो भी अध्ययन, उनके व्यवहार, आचरण आदि का अध्ययन किया जाता है वो एथनोग्राफी में किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा एपिग्राफी। तो एपिग्राफी क्या है? शिलालेख से संबंधित है। जो शिलालेख आप पुराने पाए जाते हैं हमारे इतिहास में, उनसे जो अध्ययन करने की सामग्री आदि होती है, तो उसे हम कहते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है दोस्तों? इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। गूढ़ लेखन मतलब कि दोस्तों जैसे कि इंक्रिप्शन होता है, अगर हम कंप्यूटर भाषा में बोलें तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। किसी भी भाषा को हम किसी कोड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे कि हमने रीजनिंग में पढ़ते हैं दोस्तों कि अगर हम सी को ए बोल रहे हैं, डी को ए बोल रहे हैं, इस तरह से जो भी इंक्रिप्शन वर्ड होते हैं, तो ऐसी जो लेखन पद्धति होती है, इससे संबंधित जो ज्ञान होता है, उसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी। तो कॉस्मोग्राफी क्या है दोस्तों? शाखा के अंतर्गत विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोग्राफी में। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड तप्ती सिद्धांत का अध्ययन होता है कॉस्मोगोनी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोलॉजी। तो कॉन्कोलॉजी क्या है? शंख विज्ञान का संबंधित है। कॉन्कोलॉजी अर्थात शंख विज्ञान। नेक्स्ट है कैलिस्थेनिक्स। अब कैलिस्थेनिक्स क्या है? इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक बयानों की विधियों आदि से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। जहाँ पे शक्ति, सौंदर्य, बलवान, शक्तिवर्धक बयानों आदि की विधियों का ज्ञान होता है, वहाँ पर हम उसे कहते हैं कैलिस्थेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोफिजिक्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एस्ट्रो और अर्थात खगोल और फिजिक्स या मतलब भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर खगोलीय और खगोल भौतिकी रूप से अध्ययन किया जाता है, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी क्या है दोस्तों? पुरातत्व संबंधी विज्ञान है, जहाँ पर पुरानी चीज़ों आदि को खोजबीन की जाती है, उनके बारे में नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या है? वृक्ष उत्पादन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी मतलब कि घास से संबंधित विज्ञान की शाखा, जहाँ पर घास का अध्ययन होता है, वो एग्रो एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी नाम से स्पष्ट दोस्तों दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में प्राणी जगत, पौधे जगत संरचना, उनकी संरचना, रूप, आकार, रंग आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजी। बहुत ही आसान सा दोस्तों, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, मेमोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होरोलॉजी। होरोलॉजी समय मापने वाला विज्ञान है, होरोलॉजी। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। सेम सेम चीज़, तो हाइड्रो जहाँ पे आएगा वहाँ पानी का उल्लेख किया जाता है, तो इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोपैथी। जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम में दोस्तों, पानी से ही जो है चिकित्सीय रूप धारण किया जा रहा है, और यहाँ पर चिकित्सा जो की है पानी के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था में संबंधित तथ्यों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है, वृद्धावस्था से संबंधित है ये। एक्स बायोलॉजी क्या है? इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी के छोड़कर अन्य ग्रहों के उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पृथ्वी का ग्रह, उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा के अलावा जो भी ग्रहों के उपग्रह हैं उनका अध्ययन किया जाता है एक्स बायोलॉजी में। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है दोस्तों? ये हो सकता है हमारे आने वाले एग्जाम से पूछा जाए कि महामारी से संबंधित है, ये शाखा महामारी और उनके उपचारों से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स है यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाली है। निम्न ताप अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट आदि में जो भी प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पर जो अध्ययन प्रयोग आदि होते हैं, तो उन्हें क्रायोजेनिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन। सिरेमिक्स। सिरेमिक्स नाम से ही स्पष्ट है टेक्नोलॉजी की वह शाखा जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं, तो वो सिरेमिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। लास्ट है हमारा दोस्तों एनाटॉमी। एनाटॉमी है जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, तो यह है एनाटॉमी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।